हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एप्टी शाला। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे एवरेजेस। देखिए, अभी तक हम लोग जो एवरेज फाइंड आउट करते आए हैं वो एक जो ट्रेडिशनल मेथड है हमारा, उससे फाइंड आउट करते आए हैं। लेकिन अब हम लोग देखेंगे एक एवरेज निकालने का नया तरीका, जिससे आपका एग्जाम्स में बहुत ही ज्यादा टाइम सेव हो जाएगा। देखते हैं, पहले हम लोग देखते हैं कि हम किस मेथड से पहले अप्रोच कर रहे थे। अब देखिए, जैसे मैं बहुत ही सिंपल एग्जांपल ले रहा हूं कि आपको जैसे 3 नंबर्स की एवरेज फाइंड आउट करनी है और मैं कोई भी 3 नंबर ले रहा हूं, जैसे 100, 120 और 170। अब देखिए, अगर आपको इनकी एवरेज निकालनी थी तो पहले आप क्या करते थे, इन तीनों का सम और डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ आइटम्स, जो कि है 3। तो ये जो थी, इसकी जो एवरेज आ जाती है 130 आ जाती है। लेकिन जो ये मेथड है, फिर से ये बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग है, क्योंकि अगर आपको देखिए यहां पे तो 3 आइटम्स ही गिवन है, लेकिन अगर आपको 6-7 आइटम्स दे दी जाएं और उसका फिर आपको टोटल निकालना पड़ेगा, फिर आपको डिवाइड करना पड़ेगा, तो आप देख सकते हैं बहुत ही ज्यादा टाइम कंज्यूम हो जाएगा। देखते हैं फिर हम इसको आसान तरीके से कैसे कर सकते हैं। अब देखिए, मैं इसी एग्जांपल को ले रहा हूं जो हमने अभी किया है। अब अगर देखिए आपको इन नंबर की एवरेज निकालनी है तो आप किस तरीके से कर सकते हैं। अब देखिए, मैं आपको कह रहा हूं कि आप किसी भी नंबर को एवरेज मान लीजिए। जो भी नंबर आपके दिमाग में आता है तो आप उसको एवरेज मान लीजिए। सपोज मैं इसमें 130 को 130 तो चलो एवरेज है ही इनकी, मैं इसको 140 को एवरेज मान रहा हूं। कोई भी नंबर आप मान सकते हैं। अब देखिए, हम लोग इसको कैसे करेंगे। हम लोग जो हमने इसको एवरेज माना है 140 को, इस नंबर से हम लोग हर नंबर की डेविएशन देखेंगे। तो देखिए, जो ये 100 है, 100 जो है 140 से 40 की डेविएशन पर है, तो -40 है। और जो 120 है वो 20 की डेविएशन पे है, ये 20 कम है। और जो 170 है वो 30 ज्यादा है, तो ये +30 हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, हमें नेट डेविएशन देखनी होती है। अब देखिए, इन नंबर्स को डील करना आसान हो जाता है क्योंकि ये छोटे नंबर्स हैं। अब नेट डेविएशन कैसे देखेंगे, तो जो इनका जो सम होगा वो नेट डेविएशन हो जाएगी हमारी। अब नेट डेविएशन देखिए, ये -60 + 30 जो है, ये क्या है, -30 आ जाएगा। और ये हमारी क्या है, नेट डेविएशन है। अब इस नेट डेविएशन को हमने क्या करना है, जो हमारी 3 आइटम्स हैं उनमें डिवाइड होगा। तो ये जो नेट डेविएशन है, हम लोग इसको डिवाइड कर देते हैं जितनी हमारी नंबर ऑफ आइटम्स होती हैं। तो -30 को अगर हम 3 से डिवाइड कर देंगे तो ये -10 आ जाता है। और जो ये वैल्यू आती है उसको हम लोग, जो हमने एवरेज एज्यूम की थी, उससे सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमें एक्चुअल एवरेज मिल जाएगी। और आप देख सकते हैं जो पीछे भी आपने एवरेज निकाली है वो यही निकाली थी। अब आपको लग रहा होगा कि हमने ये डेविएशन निकाल के इसको 3 में ही डिवाइड क्यों किया। अब देखिए, जो एवरेज का असली मतलब है, तो आप एवरेज का असली मतलब देखिए क्या होता है। अगर मैं ये एज्यूम करता यहाँ पे कि यहाँ पे 3 बंदे हैं जिनके पास, एक के पास 100 रुपए हैं, एक के पास 120 रुपए हैं और एक के पास 170 रुपए हैं। तो अगर मैं ये कहता हूं कि ऑन एन एवरेज इनके पास कितने रुपए हैं, तो उसका आंसर है 130। और इसका मतलब ये है कि हम ये मान के चल रहे हैं कि इनके पास, हर एक के पास 130 रुपए हैं। तो अगर हमने एक के पास जो माना था वो 140 रुपए माने थे, तो जो हमारी नेट डेविएशन जितनी गलत आई है तो वो भी इक्वली डिवाइड हो जाती है। अब देखिए, ऐसा भी हो सकता है कि आप एवरेज को
130 ही मान लेते, बाई चांस आपके दिमाग में आ जाता कि एवरेज मैं 130 मान लेता हूं। तो अब देखिए, अगर आप इसको 130 एवरेज मानते तो जो आपकी डेविएशन आती, देखिए 100 से जो डेविएशन आती वो -30 की आती, और 120 से -10 की आती, और 170 से जो डेविएशन आती वो 40 की डेविएशन आती। अब आप देख सकते हैं, अगर आप नेट डेविएशन निकालने जाएंगे तो नेट डेविएशन आपकी 0 ही आएगी। तो जब आपकी नेट डेविएशन 0 आई है तो इसका मतलब जो ये एवरेज है ये करेक्ट है। तो ये जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इससे आपके एवरेज के बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे कि जो एक्चुअल एवरेज होती है उससे जो नेट डेविएशन होती है वो 0 होती है। तो इसी मेथड को फॉलो करके हम लोग क्वेश्चन करेंगे। मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूं कि जो नेट डेविएशन है वो एक्चुअल एवरेज से 0 होती है। अब इसको क्वेश्चन से समझते हैं, आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ आ जाएगा। अब देखिए, इसमें आपको ऐसे आता है क्वेश्चन, अ स्टूडेंट गोट 81, 93 and 99 marks in 3 tests. How many marks he should score in the 4th test to maintain an average of 87? अब देखिए, आपसे पूछा गया है कि ये चौथे टेस्ट में उसके कितने मार्क्स आए ताकि जो उसकी एवरेज है वो 87 हो जाए। तो उसकी जो एवरेज है वो 87 होनी चाहिए। अब देखिए, अगर आप ये मेथड फॉलो करते हैं तो आपको कोई टोटल निकालने की जरूरत नहीं पड़ती है, तो आपका बहुत टाइम सेव हो जाएगा। अब देखिए, जैसे यहाँ पे 99, 93 तो बहुत ही अनइवन सी टर्म्स हैं, तो टोटल निकालने में टाइम वेस्ट नहीं होगा। अब देखिए, मैंने आपको बताया है कि जो एक्चुअल एवरेज से डेविएशन जो है वो हमारी 0 है, और अब हमें यहाँ पे एक्चुअल एवरेज दे दी गई है जो कि 87 है। तो देखते हैं, हम इससे डेविएशन हर एक की कैलकुलेट कर लेते हैं। तो देखिए, इसमें जो डेविएशन है वो -6 की है, और इसमें जो डेविएशन है वो +6 की है, और इसमें जो डेविएशन है वो +12 की है। अब देखिए, अब इसको आप लोग अगर नेट डेविएशन निकालें, अब हमें इसकी कोई डेविएशन हमें पता नहीं है, लेकिन हमें पता है कि जो ये चारों हैं, चारों की जो नेट डेविएशन होनी चाहिए वो 0 होनी चाहिए। अब देखिए, ये तो कैंसिल हो जाएगी। अब ये जो +12 की डेविएशन है, तो इसको 0 बनाने के लिए यहां डेविएशन क्या होगी, -12। तो देखिए, अब आपको आंसर एक मिनट से भी कम समय में मिल गया है कि इसकी डेविएशन -12 होनी चाहिए। तो इसका मतलब जो ये नंबर होगा तो ये 87 - 12 होगा, जो कि 75 है। तो उसके चौथे पेपर में जो नंबर होने चाहिए थे वो कितने होने चाहिए, 75। तो आप देख सकते हैं, कोई भी आपको टोटल लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आप ये डेविएशन मेथड को फॉलो करते हैं। अब थोड़े एडवांस क्वेश्चन देखते हैं इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर। अब देखिए, इसमें आपको दिया गया है एवरेज स्कोर ऑफ अ स्टूडेंट इन 10 पेपर्स इज 80। अब एक स्टूडेंट है जिसने 1 से लेके 10 पेपर दिए, और उसकी एवरेज जो है उसमें वो 80 है। अब आपको बोला गया है, इफ द हाईएस्ट एंड लोएस्ट मार्क्स आर नॉट कंसिडर्ड द एवरेज इंक्रीजेस बाय 1। तो आपको बोला गया है कि अगर हाईएस्ट और लोएस्ट मार्क्स जो है वो आप नहीं कंसिडर करते तो जो उसकी एवरेज है, जो ये बाकी के 8 पेपर हैं, जो ये 8 पेपर्स हैं, उनमें जो है उसकी एवरेज 1 बढ़ जाती है। तो ये 8 पेपर्स में उसकी एवरेज जो होगी मतलब 81 होगी। तो आपसे पूछा गया है कि अगर हाईएस्ट स्कोर 92 है तो लोएस्ट क्या होगा, तो आपको ये लोएस्ट फाइंड आउट करना है। तो देखिए, फिर से अगर आप डेविएशन से जाते हैं तो बहुत इजी होगा, क्योंकि हमें पता है कि जो
नेट डेविएशन, अब सारे पेपर की जो एवरेज है 80 है, और 80 से जो हर एक पेपर की अगर डेविएशन देखेंगे तो वो 0 होनी चाहिए। अब हमें पता है कि जो ये 8 पेपर्स हैं इनमें जो है एवरेज 81 हो गई है, तो मतलब हर एक पेपर में एक नंबर ज्यादा मान सकते हैं हम 81, तो जो डेविएशन होगी वो +1, हर एक पेपर में एक ज्यादा है तो इंटू 8 हो जाएगी क्योंकि 8 पेपर है, तो जो डेविएशन होगी वो +8 की हो चुकी है इन 8 पेपर्स में। और हमें 10 पेपर्स में डेविएशन कितनी चाहिए, 0 की चाहिए, क्योंकि हमारी एक्चुअल एवरेज कितनी है 80। तो इन दो पेपर्स को मिला के, फर्स्ट और लास्ट पेपर को मिला के जो एवरेज होगी, जो डेविएशन होगी वो -8 की होगी, तो इनमें जो डेविएशन आएगी वो कितनी आ जाएगी, -8 की। तो इसका मतलब है कि जो इन दो पेपर का टोटल होगा वो 102 पेपर के मार्क्स कितने हो जाएंगे 160, तो वो इनका टोटल होगा वो कितना होगा 152 हो जाएगा। और हाईएस्ट के आपको स्कोर पता है 92, तो जो लोएस्ट के स्कोर आएंगे वो आप 92 सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, जो कि आपके पास 60 आ जाएंगे। तो देखिए कोई आपको टोटल निकालने की जरूरत नहीं है पहले, नहीं तो आप क्या करते, जो टोटल निकालते 80 × 10, फिर आप 81 × 8 निकालते, तो फिर आप सब्ट्रैक्ट करते, फिर से डिवाइड करते, तो बहुत ज्यादा स्टेप्स आपको फॉलो करने पड़ते जिनकी जो जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। तो डेविएशन से अगर आप लोग देखेंगे तो एवरेज के क्वेश्चन बहुत ही इजी हो जाएंगे। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अब देखिए इसमें दे दिया गया है द एवरेज ऑफ फर्स्ट 5 नंबर इज 72। तो पहले 5 नंबर की जो एवरेज है वो कितनी है 72 है। एवरेज ऑफ लास्ट 5 नंबर इज 81, और जो लास्ट 5 नंबर होंगे, जो भी लास्ट 5 नंबर्स हैं, तो उनकी जो एवरेज आपको दे दी गई है वो है 81। अब आपको बोला गया है इफ देयर आर 11 नंबर्स, अब पहले 5 ये हो गए और लास्ट 5 ये हो गए, और 11 नंबर्स हैं तो बीच में एक नंबर होगा। सो इफ देयर आर 11 नंबर विद एवरेज 78, अब आपको ये 11 के 11 की जो एवरेज है वो 78 दी गई है, तो आपको बोला गया है फाइंड द मिडल नंबर। अब आप फिर से देखिए, आपको एक्चुअल एवरेज पता है 78, और हमें पता है कि जो अगर हम हर एक नंबर से इसकी डेविएशन निकालें और उन डेविएशन का सम कर दें तो नेट डेविएशन जो है वो 0 होगी एक्चुअल एवरेज से। तो देखते हैं डेविएशन हम लोग निकालेंगे। अब देखिए जो फर्स्ट 5 है उसकी एवरेज हमें 72 दी हुई है, तो हम लोग कह सकते हैं कि हर एक नंबर जो है वो 6 छोटा है, तो मतलब जो डेविएशन है हर एक नंबर की -6 है, और नंबर है कितने 5, तो 5 नंबर है तो 5 से गुना हो जाएगी, तो इन 5 नंबर की जो डेविएशन है वो -30 हो जाती है। अब हम लोग लास्ट 5 की अगर एवरेज देखें तो ये 81 दी हुई है। अब इसमें हम लोग कह सकते हैं, अब एज्यूम तो ऐसे ही करेंगे कि हर एक नंबर जो है 81 होगा, तो हर एक नंबर 3 + 3 ज्यादा है, तो +3 एक नंबर की डेविएशन, और 5 की कितनी हो जाएगी, गुना कर देंगे 5 से, तो +15 जो है इसकी डेविएशन हो जाएगी। और देखिए इसकी डेविएशन हमें पता नहीं है क्या है, तो बट नेट डेविएशन जो है वो 0 होनी चाहिए थी। अब 0 होनी चाहिए थी, देखिए -30 और +15 जो है वो -15 हो जाएगा, और इनका जो आपको सम जो है 0 बनाने के लिए यहां पे जो डेविएशन होनी चाहिए वो +15 होनी चाहिए, तभी ये 0 हो पाएगा। तो अब देखिए इजीली निकल चुका है कि जो ये नंबर होगा वो कितना होगा 78 +
15 हो जाएगा जो कि 93 होगा। तो जो मिडिल नंबर है हमारा वो क्या हो जाएगा, 93 हो जाएगा। सो देख सकते हैं बहुत ही इजीली हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है। और आपको जो मेन बात ये है कि आपको इन नंबर्स के साथ, जैसे 72 है और 81 है, इनके साथ आपको डील नहीं करना पड़ रहा है, जिससे कि आपका बहुत ही ज्यादा टाइम सेव हो जाएगा। और क्योंकि छोटे नंबर्स है, इनको जो है हम लोग वर्बली सॉल्व कर पाते हैं, बल्कि इनको आपको पेन चला के करना पड़ता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। इसी तरीके से इस क्वेश्चन को भी हम लोग देखेंगे। ये जो मैंने क्वेश्चंस करवाए हैं ये सारे ही प्रीवियस क्वेश्चंस हैं। आप देख सकते हैं कितनी इजीली हमने किए हैं। अब देखिए, द एवरेज स्कोर ऑफ अ क्रिकेटर ऑफ 10 मैचेस इज 38.9। अब एक क्रिकेटर है जिसने 10 मैच खेले हैं, और यहाँ पे देखिए बीच में हम लोग मान सकते हैं कि 8 मैचेस यहाँ पे हैं, और यहाँ पे एक ये हो गया और एक 10th मैच होगा। तो आपको बोला गया है कि जो इनकी एवरेज है ये 38.9 है, और आपको बोला गया है कि जो फर्स्ट 6 मैचेस हैं, द एवरेज ऑफ फर्स्ट 6 मैचेस इज 42। तो यहाँ पे जो फर्स्ट 6 मैचेस हैं 1 से लेके 6 तक, इनकी जो एवरेज है वो 42 है। तो आपसे पूछा गया है कि जो 7th, 8th, 9th, 10th ये लास्ट 4 मैचेस हैं, इनकी एवरेज क्या होगी। तो एवरेज अब इस बार आपको फाइंड आउट करनी है। तो देखिए, अब फिर से वही बात है, अब हमें एक्चुअल एवरेज पता है सारे मैचेस की, टोटल 10 मैचेस की। तो इस एवरेज से जो डेविएशन होगी फिर से 0 होनी चाहिए। अब यही है कि पहले 6 मैचेस जो हैं उसमें हम एज्यूम करेंगे, क्योंकि इनकी एवरेज 42 है, तो हर एक मैच में उसने 42 बनाए होंगे। तो हर एक मैच में उसका स्कोर कितने से ज्यादा हो गया, यहाँ पे 42 से 38.9 माइनस करेंगे तो ये 3.1 आ जाएगा। तो हर एक मैच में अगर 3.1 उसने ज्यादा स्कोर किया एक्चुअल एवरेज से, तो ये डेविएशन हो गई। अब 6 मैचों की डेविएशन कितनी हो जाएगी, 3.1 इंटू 6, तो ये आ जाएगा 18.6। तो जाहिर सी बात है कि जो लास्ट 4 मैचेस में डेविएशन होनी चाहिए वो माइनस 18.6 होनी चाहिए, तभी जो हमारी नेट डेविएशन है वो 0 बनेगी और हमारी एक्चुअल एवरेज 38.9 रहेगी। अब देखिए, ये जो है माइनस 18.6 जो है, तो मैंने आपको बताया था कि जो डेविएशन आ जाती है, अब इनकी आपको एवरेज फाइंड आउट करनी है। तो ये जो डेविएशन है ये पूरे ग्रुप में डिवाइड हो जाती है। तो ये 18.6 जो है वो 4 से आप डिवाइड कर लीजिए, तो ये देखिए कितना आ जाता है, 4 और दैट इज 6.5, तो 4.65 जो है आपका एक बंदे की डेविएशन आ जाती है। अब हमें तो यही था कि यहाँ पे हर एक मैच में उसने 38.9 स्कोर किया है, तो अब जो एवरेज आ जाएगी वो 38.9 में से आप माइनस कर दीजिए 4.65 को, तो आपकी जो एवरेज है वो आ जाएगी 34.25। तो बहुत इजीली जो है हमारी एवरेज निकल सकती है। मैं अब एक बार और आपको बता देता हूं कि क्वेश्चंस जो है वही मेन इंपॉर्टेंट फंडा है कि जो एक्चुअल एवरेज है उससे हमारी डेविएशन 0 होती है, और अगर कोई डेविएशन आ भी रही है, अगर चाहे वो पॉजिटिव है चाहे वो डेविएशन नेगेटिव है, तो जो वो डेविएशन होगी वो पूरे ग्रुप में डिवाइड हो जाएगी। जैसे कि हमने यहां पे देखा कि जो इन 4 बंदों की जो डेविएशन आई थी वो माइनस 18.6 आई थी, तो वो इनमें डिवाइड हो जाती है। सो दिस वाज द कॉन्सेप्ट ऑफ एवरेज। अभी एवरेजेस में बहुत सारे कॉन्सेप्ट बाकी हैं, हम लोग आगे देखेंगे। अगर हम कोई आइटम इंसर्ट करते हैं एवरेज में या डिलीट करते हैं
तो कैसे एवरेज चेंज होती है। अभी हमने सिर्फ एवरेज फाइंड करनी सीखी है, इसके बाद हम लोग चेंजेस इन एवरेज पे वीडियो देखेंगे। आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी और प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और फॉर मोर अपडेट्स यू कैन लाइक आवर फेसबुक पेज नेम्ड एप्टी शाला। थैंक यू।